बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, आप देखते रहते हैं कि सर इमरान हर वक्त रोड पर रहते हैं। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि अल्लाह ताला ने बेशुमार दोस्तों से नवाजा है और ये दोस्त अपने भाइयों की तरह होते हैं। तो सफ़र करता हूँ और इल्म के लिए मैं सफ़र करता हूँ, इल्म के लिए कभी एक शहर में कभी दूसरे शहर में, और सफ़र करने से भी इल्म में इजाफ़ा होता है, अच्छे लोगों से मुलाकातें होती हैं, इल्म आपका जो है बढ़ता चला जाता है। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है और रिस्क में भी इजाफ़ा होता है। सफ़र करने से जो आप देखते हैं मनाज़र खूबसूरत खूबसूरत, ये भी आपका रिस्क है। अच्छा देखना भी रिस्क है, अच्छा सुनना भी रिस्क है, अच्छा पढ़ना भी रिस्क है, इल्म भी रिस्क है। तो इल्म की तलाश में हम कभी इधर कभी उधर सफ़र करते रहते हैं। तो ये खूबसूरत मनाज़र भी देखें, पाकिस्तान के मनाज़र हैं खूबसूरत, कभी बालाकोट, कभी मानसहरा, कभी कराची, कभी लाहौर, कभी पेशावर। तो ये सफ़र जो है ये जारी व सारी रहेंगे जब तक जान में जान है, सेहत है, और आपकी दुआ होनी चाहिए। अल्लाह ताला का ख़ास करम अल्हम्दुलिल्लाह है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम है। बेटा ये रबीउल अव्वल का मुक़द्दस माह है। इस माह में हमें चाहिए कि कसरत से आक़ा नामदार सरवर कायनात रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह अक़दस में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करें, मुहाफ़िल मुनक्कद करें, मेरे मिलाद शरीफ मनाएँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनानी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी तो पूरा सज गया है तकरीबन, और बार रबीउल अव्वल के मौके पे रावलपिंडी में स्पेशली जो 22 नंबर है बकरा मंडी, जिसे आजकल कलमा चौक कहते हैं या कमालाबाद कहते हैं, इस एरिया में बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इसका कमेटी चौक में बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं और महफ़िल मुनक्किद करते हैं, इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं। अल्लाह का ख़ास करम है, इन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और इन मुहाफ़िल में इंशाअल्लाह हम शिरकत करेंगे, जाएंगे ईदगाह शरीफ, गोरड़ा शरीफ, फिर नहरिया शरीफ वाले पीर साहब यहाँ से आगे पीछे रहते हैं, यहाँ पे मेरे करीब ही। एक सामने ईदगाह शरीफ वाले हैं और बैक साइड पे मेरे रूम के जहाँ मेरी एकेडमी है, नहरिया शरीफ वाले पीर अलाउद्दीन सदीकी साहब जो फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनका घर करीब है यहाँ पे लोग कश्मीरिया में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ख़ासकर बड़ी मोहब्बत करते हैं बुज़ुर्गान दीन जितने भी हैं। अल्लाह ताला के मुकर्रब लोग हैं, हस्तियाँ हैं, इनसे प्यार बहुत ज़रूरी है, इनकी कुर्बत बहुत ज़रूरी है, इनके करीब रहना चाहिए, इनसे मोहब्बत करना चाहिए। अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो बुज़ुर्गों से भी प्यार होता है। बहरहाल बेटा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, उनको चाहिए कि आप अपने जहन को भी पाक रखें, जिस्म को पाक रखें, दोस्तों की महफिल को पाक रखें, मेहनत को जारी रखें। अगर आप मेहनत करेंगे, खुलूस से नीयत के साथ मेहनत करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला वक्त दूर नहीं कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी और इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। आपका जो ख्वाब है, शर्मिंदा ताबीर होगा पाकिस्तान आर्मी में जाने का, पाकिस्तान नेवी में जाने का, पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करने का, और प्राउड फील करता है बंदा जब वो यूनिफॉर्म पहनता है। तो ज़रूर आप मेहनत करें और ज़रूर आपको मेहनत करनी चाहिए, अपने मुल्क की फ़िक्र करनी चाहिए, अपने वालिदैन की फ़िक्र करनी चाहिए, अपनी ज़ात की फ़िक्र करनी चाहिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। आज का हमारा उन्वान है, जिस टॉपिक पे मैंने अपनी गुफ्तगू करनी है, वो है खान लियाकत अली ख़ान, मिल्लत का कायद, मिल्लत का मोहसिन। इनके बारे में अगर पूछा जाए आपसे इंटरव्यू में कि लियाकत अली ख़ान कौन थे, तो सिर्फ ये आपने जवाब नहीं देना कि खान लियाकत अली ख़ान एक सियासी रहनुमा थे, लीडर थे और पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, बल्कि आपको पूरी इनकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। अगर इनके बारे में आर्टिकल कहा जाए कि आप लिखें पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म के बारे में, तो आपको लिखना आना चाहिए। तो इस हवाले से कुछ मटीरियल है, कुछ मवाद है जो भी आपसे मैं शेयर करूँगा, और आपको चाहिए कि तमाम पॉइंट्स जितने मैं लिखूँगा इनको आप लिखें, नोट डाउन करें। लिखने से बेटा आपकी लिखाई भी अच्छी होगी, लिखना आएगा, और साथ साथ आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ होगा। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अवलीन सरबराह हुकूमत और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के दस्तराज शहीद मिल्लत कायद मिल्लत नवाब ज़ादा लियाकत अली ख़ान 1 अक्टूबर 1895 1895 को करनाल के एक ज़मींदार घराने में पैदा हुए। उनकी जाए पैदाइश आजकल भारतीय रियासत हरियाणा में शामिल है। उनके वालिद का नाम माँ खिताबात ख़ान रुकनुद्दौला शमशीर जंग नवाब बहादुर रुस्तम अली ख़ान था, जबकि वालदा का नाम महमूदा बेगम था। यूपी, मौजूदा उत्तर प्रदेश और करनाल हरियाणा में ज़मींदारी के पेशे से मुंसलिक ये ख़ानदान कोई 500 बरस कबल ईरान से हिजरत करके हिंदुस्तान आया था। कायद मिल्लत का सिलसिला नसब ईरान के मशहूर बादशाह नौशरवां आदिल से मिलता है। राकिम का ख्याल है कि इन्हें बजा तौर पर मोहसिन मिल्लत का खिताब भी दिया जा सकता है। खान लियाकत अली ख़ान जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बचपन अपने आबाई जागीर में गुजारा,
جو यूपी में वाक़ थी, वो अपनी वालदा मोहतरमा की निगरानी में कुरान व हदीस की बुनियादी तालीम हासिल करते रहे। उन्होंने अपने वक्त की मशहूर दरसगाह मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल MAO कॉलेज अलीगढ़ से सियासियात में ग्रेजुएशन और 1918 में बैचलर ऑफ लॉ की सनद हासिल की। इस कॉलेज को बाद अज़ाम जामिया का दर्जा मिला। यूं सर सैयद अहमद ख़ान का दीना ख्वाब पूरा हो गया। कायद मिल्लत लियाकत अली ख़ान ने 1918 में अपनी कज़न जहांगीरा बेगम से शादी की और फिर अपने वालिद के इंतकाल के बाद कानून की आला तालीम के हुसूल के लिए इंग्लिस्तान तशरीफ़ ले गए। 1921 में ऑक्सफोर्ड के एग्जेक्टर कॉलेज से कानून के शोबे मास्टर डिग्री हासिल करने वाले नवाबजादा लियाकत अली ख़ान ने इनर टेम्पल और 1922 में बार इत्तला किया। अलीगढ़ के ये लायक फ़ाइक फ़र्जंद मुल्की सियासत में अपना किरदार अदा करने के ख्वाहिशमंद थे। हुस्न इत्तेफाक से उन्हें ऑक्सफोर्ड की इंडियन मजलिस का एजाज़ी खाज़िन मुंतखब कर लिया गया और यूं उनकी कौमी खिदमात का आगाज़ हुआ। बाज़ कुतुब में ये रवायत भी मिलती है कि वो इस मजलिस के सदर भी मुंतखब हुए थे। बहरहाल कानून की आला तालीम के हुसूल के बाद लियाकत अली ख़ान 1923 में हिंदुस्तान वापस तशरीफ़ ले आए। उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रुकनीत की पेशकश की, जिन्होंने रद्द कर दी और मुसलमाना हिंद की नुमाइंदा जमात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। मई 1924 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ेर क़यादत मुनक़िद होने वाली सालाना इजलासी महफिल में दीगर रहनुमाओं के अलावा लियाकत अली ख़ान भी शरीक थे। उन्हें 1926 में मुजफ्फरनगर यूपी के हल्के से यूपी की मजलिस से कानून साजी में मुस्लिम नुमाइंदा चुना गया। ये गोया उनकी अमली सियासत का आगाज़ था। इनकी कामयाबी और मकबूलियत का ये आलम था कि उन्हें 1932 में यूपी की मजलिस कानून साज का बिला मुकाबला नायब सदर मुंतखब किया गया। वो 1940 तक इस मजलिस से मुंसलिक रहे और फिर मरकज़ी मजलिस कानून साज के रुकन मुंतखब हुए। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, ये खूबसूरत मनाज़िर पाकिस्तान के मुलाज़ा कर रहे हैं। या आपने कमेंट में बताना कि कौन सी जगह से मैं गुज़र रहा हूँ इस वक्त, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपका नॉलेज है। और साथ ही अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए हमें कि अल्लाह ताला ने इतने प्यारे वतन पाकिस्तान से नवाजे हमें। अल्लाह के एहसानात हैं हम पे, हमें अल्लाह ताला का हर लम्हे शुक्रिया अदा करना चाहिए। सजदे में पड़े रहें पूरी ज़िंदगी भी, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते जितनी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई हैं। 1932 में लियाकत अली ख़ान की निजी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। उन्होंने एक ख़ातून को उनके मुशर्रफ बा इस्लाम होने के बाद राना नाम दिया और उनसे शादी कर ली। ये ख़ातून तालीम और माशियात के शोबे में मुमताज़ थीं और फिर तहरीक पाकिस्तान में उन्हें बेगम राना लियाकत अली ख़ान के नाम से शोहरत मिली। बड़े सग़ीर की सियासी तारीख़ में दूसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के बाद ये नुमाया तब्दीली ये हुई कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सियासी हालात की अबतरी देखते हुए लंदन में मुस्तकिल क़याम का फ़ैसला कर लिया और प्रीवी कौंसल में वकालत की प्रैक्टिस करने लगे। 1928 से 1937 तक मुसलमानों ने हिंद की सियासी सूरत हाल पूरा शोब रही। मुस्लिम लीग में धड़ेबंदी और दीगर जमातों के मरज वजूद में आने के सबब मुसलमानों का सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील हो गया था। 1933 में लियाकत अली ख़ान और बेगम राना लियाकत अली ख़ान लंदन पहुँचे और कायद आज़म से मुलाकात में लियाकत अली ख़ान ने उनसे वतन वापसी का तकाजा किया। लियाकत अली ख़ान ने कहा कि ऐसे वक्त में मुसलमानों को आप जैसे कायद की ज़रूरत है जिससे ख़रीदा ना जा सके। आप ही मुस्लिम लीग को नई ज़िंदगी दे सकते हैं। चुनाचे 1934 में कायद आज़म वापस हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क़यादत संभाली। ऐसे में हिंदुस्तान की सियासी फ़िज़ा में एक नई तब्दीली आई और हिंदुस्तान की सियासी फ़िज़ा इस नारे नुमा शेर से गूंज उठी। मिला है विरासत में तख्ते सियासत, मिला है विरासत में तख्ते सियासत मोहम्मद अली से मोहम्मद अली को। जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान को बहुत से मसाइल और मुश्किलात का सामना था और ऐसे में कायद मिल्लत ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की, दिन रात एक किया पाकिस्तान की तरक्की के लिए। पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात आपके एक हुए और मेहनत की और बहुत ज़्यादा मेहनत की आपने। और आपकी अगर हिस्ट्री पढ़ी जाए तो पता चलता है कि आपकी मेहनत जो है काबिल सताइश है। 9 मार्च 1951 को उन्होंने रावलपिंडी साजिश केस के सिलसिले में अपना बयान जारी किया। 16 अक्टूबर 1951 को कंपनी बाग रावलपिंडी में जलसे आम का आगाज़ हुआ
تو بلدیہ کمیٹی کے سربراہ شیخ مسعود صادق نے سپاس نامہ پیش کیا۔ قائد ملت نے خطاب کا آغاز ہی کیا تھا کہ کرائے کے قاتل سید اکبر نے ان پر گولیاں برسا دیں۔ تحریک پاکستان کے عظیم رہنما اور اولین وزیر اعظم لیاقت علی خان اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور اس دعا کے ساتھ دنیا فانی سے کوچ فرما گئے، خدا پاکستان کی حفاظت کرے۔ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد کمنی باغ کو لیاقت باغ کا نام دیا گیا۔ اس سانے کے 56 سال بعد اسی جگہ پاکستان کی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو بھی قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہو گئیں۔ یوں یہ مقام دو رہنماؤں کے لیے مقتل ثابت ہوا۔ آج پاکستان کی بقا اور استحکام کے لیے شہید ملت کی جیسی لیاقت اور بے لوث قیادت نیز قربانی کے جذبے کی اشد ضرورت ہے۔ معزز خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلباء و طالبات، یہ رات کے مناظر ہیں، دن ہو یا رات ہو، سفر جاری و ساری ہے۔ پیارا وطن پاکستان، اس کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے، اس کے لیے جینا ہے، اس کے لیے مرنا ہے۔ وطن عزیز کی آزادی کو 75 برس مکمل ہو گئے ہیں۔ کہنے کو تو یہ آزادی کے 75 سال ہیں، لیکن اس کے پیچھے لاکھوں لوگوں اور صدیوں کی جدوجہد ہے۔ الحمدللہ اس ٹائم پشاور میں پہنچ چکا ہوں۔ آج جو ہم اس آزاد فضا میں سانس لیتے ہیں، اس کے پیچھے ان گنت آزمائشیں اور مشکلات تھیں۔ آزادی کی جدوجہد میں نوجوانوں کا کردار بھی قابل ستائش ہے، ناقابل فراموش ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانوں کو ملک کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا، اور واقعی نوجوانوں نے تحریک آزادی اور تعمیر پاکستان میں ایسا ہی کردار ادا کیا۔ لیکن آج 75 برس گزرنے کے بعد کے نوجوانوں میں اس ذمہ داری کو اٹھانے کی اہلیت نظر نہیں آ رہی۔ وہ قائد اعظم کے فرمان کی لاج رکھنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ میں بات کروں گا، اسی ٹاپک پہ۔ ٹھیک ہے، نوجوان کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ لاسٹ میں درود شریف پڑھیں۔ میں اپنے گھر پہنچ چکا ہوں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ سنڈے کو میں پشاور میں ہوتا ہوں بیٹا، جو پشاور کی اسٹوڈنٹ سنڈے کو مل سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔